Yes, students, in this video today we are going to see the fourth form of present tense, that is present perfect continuous tense. In the previous videos we have seen simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. Today we will see present perfect continuous tense. Let us see first what is the use of present perfect continuous tense, means when should we use present perfect continuous tense, किस तरह के जो sentences होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं और कब हमें इसका यूज़ करना चाहिए और क्या क्या मतलब सिंपल जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो भी मीनिंग है वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, ये सब हम आज देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पहले हम यूज़ देखेंगे कि इसका क्या उपयोग होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस also called present perfect progressive tense is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या यूज़ है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कि ऐसी क्रिया ऐसे एक्शन जो कब शुरू हो चुकी है, जो पास्ट में ही शुरू हो चुकी है, एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और जो जो वर्तमान समय है उसमें भी शुरू है। मतलब कोई एक्शन जो भी वर्तमान समय का जो भी एक स्पेसिफिक टाइम है उससे पहले मतलब पास्ट में शुरू हो चुकी है और वर्तमान समय में भी शुरू है, इस प्रकार का जो मीनिंग है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया यूज़। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला, या फिर जो स्ट्रक्चर होता है किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला जो है उसके हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस हैव या फिर हैज़ आएगा, प्लस बीन प्लस V4 जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्लस बाद में V4, ठीक है, प्लस V4 के बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंस ऑफ हैव एंड हैज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऑलरेडी जो हैव और हैज़ का जो डिफरेंस है वो हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट रहेंगे तो हम हैव का यूज़ करेंगे और किस तरह का सब्जेक्ट रहा तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हम ये सब कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में सीख चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो आप जब चाहे तब फिर से उसे देख सकते हो। हमारे वीडियोस ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर्ड है, तैयार है, यूट्यूब के ऊपर हमने अपलोड कर दिए हैं। तो सिंपली आपको अगर कोई भी वीडियो जो देखना है, तो यहाँ पे टेंसेस तो सबके लिए है, वो स्टूडेंट कोई भी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो ग्रामर सबके लिए एक सा ही होता है, इसलिए आप कभी भी देख सकते हो। तो आप सबसे मैं यहाँ पे आज एक अनुरोध कर रहा हूँ कि क्या करो आप, ये जो चैनल है जिसको मैंने नाम दिया है प्रमोद पाटिल्स एवरीडे इंग्लिश, आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी मैं क्या करूँगा, बहुत से जो वीडियो है, जैसे शुरुआत तो इसी वजह से हो चुकी थी कि जो कोरोना वायरस आया था उसके वजह से क्या हुआ था, जो हमारे क्लासेस है वो हमें ऑनलाइन लेना ही ज़रूरी था, इसीलिए इस प्रकार से यूट्यूब चैनल बना के एक पढ़ाने की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अब 23 नवंबर से कॉलेज खुलने की बात हो रही है, स्कूल खुलने की बात हो रही है, ठीक है, उसके बावजूद भी अब ये चैनल बंद नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऐसे जो एजुकेशनल वीडियोस है वो हमेशा डालते रहूँगा, ग्रामर के ऊपर, जो हमारा राइटिंग स्किल है उस एरिया के ऊपर इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे, और आपको इसका नोटिफिकेशन मिले इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके रखो। जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें जो हैज़ का डिफरेंस है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कोई भी वीडियो
जो हम आज तक मतलब अपलोड कर चुके हैं, आप देख भी चुके हैं। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, सिंपली आपको यूट्यूब बार में सिर्फ सर्च बार में ये डालना होगा, और जैसे आपने डाल दिया प्रमोद पाटिल्स एवरीडे इंग्लिश, तो सारे वीडियोस आ जाएंगे। ठीक, हमारे चैनल का जो नाम है प्रमोद पाटिल्स एवरीडे इंग्लिश, डाल के सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। या फिर कोई टॉपिक का नाम जिसके ऊपर वीडियोस बन चुके हैं बाय प्रमोद पाटिल, ऐसा डाल के भी आपको सारे वीडियोस वहाँ पे यूट्यूब में दिख जाएंगे। ठीक है, तो है जो भी आपको रिपीट करना है, इस तरह से आप रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, तो हमने देखा था कि जो है होता है वो जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे वी है, दे है, यू है और आई है, इनके साथ हैव का यूज़ हम करते हैं। और कोई भी प्लूरल नाउंस हो जैसे बॉयज़ गर्ल्स एक्सेट्रा, तो हैव का यूज़ होता है। और हैज़ जो सिंगुलर प्रोनाउन है, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़ एक्सेट्रा। और जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं, राम हैज़, सीता हैज़ एक्सेट्रा। तो इस तरह से हैव हैज़ का डिफरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाद में इसमें आएगा बिन प्लस फिर वी फॉर आई वाला, बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होगा फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सो फ्रेंड्स, एज पर द फॉर्मूला एंड द यूज़ वी हैव सीन अबो, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। कि जो हम फार्मूला देख चुके हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम देख चुके हैं, रूल्स देख चुके हैं या फिर यूज़ देख चुके हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हो, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट वी है, वी के साथ हैव आएगा, बाद में बीन, बाद में प्लेइंग वी फोर जिसको आईएनजी लगा है, बाद में क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्या है, हमारी जो भी रचना है या फॉर्मूला है, उसके हिसाब से सारे वर्ड इस सेंटेंस में है, इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एज पर द फॉर्मूला एंड द यूज वी हैव सीन अबाउट, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे वो आ गया है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट देखा है। यू कैन सी दैट द अबोव सेंटेंस इज एक्यूरेटली एज पर आवर फॉर्मूला, कि फार्मूला के हिसाब से है, जैसे मैं बता चुका हूँ पूरी तरह से फार्मूला के हिसाब से सेंटेंस हमारा है। बट इट डजेंट कन्वे दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस से हमें ये पता नहीं चलता कि एक्शन पास्ट में कब शुरू हुई थी। ठीक है, क्योंकि हमने यूज़ में क्या देखा है, हमने यूज़ में यहाँ पे ये देखा है कि जो एक्शंस होती है वो कब शुरू होती है, दैट एक्शन हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट, कि जो पास्ट में ही शुरू हो चुकी है ऐसी एक्शन होती है। एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और जो प्रेजेंट मोमेंट में भी शुरू है ऐसा बताना होता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस से अभी ये कन्वे नहीं हो रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है कि एक्शन कब शुरू हुई पास्ट में, है ना, कि फार्मूला का हिसाब से सारे वर्ड तो आ गए, लेकिन यहाँ पे वो मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है, वो मीनिंग जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है कि एक्शन कब शुरू हुई थी। क्योंकि ये तो ठीक है, फार्मूला का हिसाब से सारे वर्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए जब आप बोलना चाहोगे तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके सिवा आपका जो भी मीनिंग है वो जो है एक्सप्लेन नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, और वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप किसी आपके फ्रेंड को बताना चाहते हो कि ये जो बुक है मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। आप बोल रहे हो 2 घंटे से, 2 दिन से, आप बता रहे हो कब कब शुरू हुई थी आपकी एक्शन, उस बुक को आप कब से पढ़ रहे हो, कब शुरू किया था। 2 घंटे से बोलेंगे 2 घंटे पहले शुरू हुआ था, 2 दिन से कह रहे हो 2 दिन पहले शुरू हुआ था, मतलब पास में एक्शन शुरू हुई थी, आप बोल रहे हो, बता पा रहे हो। लेकिन वही यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह का जो मीनिंग आपको एक्सप्रेस करना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो क्या हमने देखा है कि यहाँ पे एक कन्वे नहीं हो पा रहा कि एक्शन आपकी पास्ट में शुरू हुई थी। फॉर कंप्लीट मीनिंग इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एनी अदर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, फ्यूचर परफेक्ट में इतना ज़्यादा ये नहीं है इसका यूज़, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में भी इसका यूज़ होगा। तो क्या होता है, और एनी अदर प्रेजेंट अदर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी हैव टू यूज़ 2 प्रेपोजिशंस, हमें 2 प्रेपोजिशन का इसके लिए उपयोग करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारा जो मीनिंग है यूज़ के हिसाब से जो हमने देखा है
वो एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दो प्रेपोजिशन का यूज़ करना ही पड़ता है। एंड दिस टू प्रेपोजिशंस आर सिंस एंड फॉर, और ये दो प्रेपोजिशन जो है वो है, एक है सिंस और दूसरा है फॉर। तो ये दो प्रेपोजिशंस हमें कंप्लीट मीनिंग के लिए यूज़ करने ही पड़ते हैं, है ना। तो आपके ध्यान में आएगा, जैसे मैंने बताया, आप कह रहे हो कि मैं एक किताब 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा कहना है तो आपको इसमें से एक प्रीपोजिशन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, आपका मीनिंग जो है कन्वे करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह के वर्ड के साथ सिंस आता है और किस तरह के वर्ड के साथ फॉर आता है। लेट अस सी द अबव सेंटेंस अगेन। तो अबव सेंटेंस जो है हम फिर से देखेंगे यहाँ पे, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब हमने उसे लगा दिया है प्रीपोजिशन सिंस, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब मीनिंग क्या हुआ है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि हम सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, सुबह से। ठीक है, अभी जो टाइम हुआ है समझो 11 बजे है, 12 बजे है, अब मैं बोल रहा हूँ कि हम सुबह से क्रिकेट खेलते, मतलब अभी 12 बजे है सुबह से, मतलब एक क्रिया सुबह ही चालू हुई थी, ये जो एक्शन है सुबह ही चालू हुई थी, मतलब सुबह अब गया पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट में शुरू हुई थी, तब से हम खेलते आ रहे हैं, और अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में ये क्रिया क्या है, एक्शन क्या है, चालू है। तो इस तरह से, जैसे वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे से हम खेलते आ रहे हैं। ठीक है, हम क्रिकेट 2 घंटे से खेलते आ रहे हैं, मतलब एक्शन कब शुरू हुई, 2 घंटे पहले, मीन्स इन द पास्ट। तो इस तरह हम जो है मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए इसका फॉर और सिंस का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसको समझना, जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाय यूजिंग फॉर वी कैन कंसिडर ड्यूरेशन, फॉर का इस्तेमाल करके, यूज़ करके हम ड्यूरेशन को कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या होता है फॉर के साथ, फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम। किस तरह से, फॉर 6 ईयर्स, जैसे जो फॉर प्रीपोजिशंस है हम किस तरह के वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो फॉर 6 ईयर्स, अब आपको बोलना है कब से, ठीक है ना। तो कब से, जब से, तब से, इस मीनिंग से यहाँ पे फॉर और सिंस आएगा, कि आप एक आधी एक्शन कब से कर रहे हो ये बताने के लिए सिंस और फॉर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और मराठीमध्ये पासून या अर्थाने फॉर आणि सिंसचा उपयोग होतो। ठीक आहे, 2 तासापासून, 2 दिवसापासून, 2 महिन्यापासून एक्सेट्रा। तो इस तरह से फॉर और सिंस का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है फॉर 6 ईयर्स, फिर आप बोल सकते हो जितने भी साल आप बोलना चाहते हो, फॉर 2 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, ओके, फॉर ईयर्स, सालों से, इस तरह से। देन फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से, फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते से, इस तरह से आप यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। देन फॉर अ मंथ, 1 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से, फॉर 3, 4, 5, 6 मंथ, जो भी आपको जितने भी महीने बताना है, फॉर मंथ्स, ओके। देन फॉर आवर्स, जैसे हम देख सकें, फॉर आवर्स मीन्स बहुत घंटों से, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, फॉर 3 आवर्स 3 घंटों से, कितना भी, एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो फॉर है और पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर, मतलब इस तरह के जो वर्ड है आपको ध्यान में रखने हैं, जिनके साथ फॉर जो है इस्तेमाल किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। बाय यूजिंग सिंस वी कैन कंसिडर स्टार्टिंग पॉइंट। तो सिंस का यूज़ करके हम स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं, उसे समझते हैं। जैसे सिंस प्लस अ पॉइंट इन टाइम, अ पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जांपल किस तरह, सिंस दिस मॉर्निंग, आज सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, एक्सेट्रा। सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस लास्ट वीक, कि गए हफ्ते से, लास्ट वीक, ओके। सिंस एस्टरडे, कल से। सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था तब से, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, ओके। सिंस वेनसडे, फिर कोई भी डे हो, सिंस वेनसडे, सिंस मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक्सेट्रा। सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 7 o'clock, एक्सेट्रा। सिंस 2nd मार्च, सिंस 2nd मार्च बोलो, सिंस मार्च 2nd बोलो। फिर कोई भी डेट हो, क्या कहेंगे आप, कब से, 2nd मार्च से, 3rd मार्च से, 2nd जून से, 3rd जून से, सिंस, एक्सेट्रा। देन सिंस 1980,
कौन से साल से, सिंस 1980, सिंस 1990, सिंस 2015 एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो अ पॉइंट इन टाइम बताने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए सिंस का इस तरह के वर्ड के साथ यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो here we have seen all the basic information about the present perfect continuous tense, and with the help of above information and rules let us solve the following sentences। अब यहाँ पे कुछ sentences है, हम उसे solve करेंगे। तो present perfect continuous tense में सबसे important चीज़ क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैव या फिर हैज़ में से, इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ करोगे। जो हम देख चुके हैं किस तरह के मतलब सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा और किस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैज़ आएगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वो देखते हैं। हैव हैज़ के बाद बीन आएगा, फिर V4 मतलब ING वाला, बाद में ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस आए, बाद में ब्लैंक रखे हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है वो डालने के लिए, और हमारा जो V4 है वो डालने के लिए। आए ब्लैंक के बाद और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक फॉर 3 आवर्स, ब्रैकेट में है रीड। ठीक है, अब ब्रैकेट में जो वर्ब है रीड V1, उसका इस्तेमाल करके हमें ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंप्लीट करना है, जैसे हमने किया। आई हैव बीन रीडिंग और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक फॉर 3 आवर्स। ओके, तो आई के हिसाब से हैव आया, बाद में बीन, बाद में रीडिंग V4, बाद में जो वर्ड है और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक फॉर 3 आवर्स। कि मैं इस किताब में का जो पहला चैप्टर है वो 3 घंटे से पढ़ते आया हूँ। मतलब जो एक्शन है 3 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और 3 घंटे से मैं उसे पढ़ते आ रहा हूँ, मतलब अभी भी वो क्रिया चालू है, ऐसा मीनिंग इससे व्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है। ठीक, ही इन अमेरिका सिंस 1990, ब्रैकेट में है लिव, सेंटेंस इस तरह से होगा, ही हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 1990, कि वो व्यक्ति अमेरिका में 1990 से रह रहा है। तो 1990 में ही उसकी वहाँ पे रहने की जो एक्शन है वो चालू हो चुकी है, पास्ट में चालू हो चुकी है, और वहाँ पे वो अभी भी रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में भी रहता है। इस तरह का मीनिंग इससे एक्सप्रेस होता है। तो ये यूज़ के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अब यू द ग्राउंड फॉर अ वीक, ब्रैकेट में है डिग, जो हमारा वर्ब है V1, और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, यू हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर अ वीक। यू हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर अ वीक। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव और हैज़ यूज़ करना है, बाद में बीन, बाद में V4, बाद में जो ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा, बाद में हमारा जो जैसे यहाँ पे है फॉर अ वीक एक्सेट्रा, मतलब जो टाइम प्रेफरेंस यहाँ पे हमें बताता है। ठीक, आई इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स, कि मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 15 साल पहले ये क्रिया चालू हो चुकी है और आज भी ये चालू है। आई TV सिंस 7 PM, ब्रैकेट में है वॉच, सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन वॉचिंग TV सिंस 7 PM। ओके, देन ही फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ब्रैकेट में है प्ले, हमारा V1, सेंटेंस बनेगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, सो स्टूडेंट अबव वी हैव सीन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने ऊपर क्या देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो भी सेंटेंसेस हमने देखे हैं वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। सो नाउ लेट अस सी द नेगेटिव सेंटेंसेस। हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह के होंगे। हमारा जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस हैज़ नॉट बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V4 प्लस टाइम रेफरेंस। तो V4 के प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बाद में जो टाइम रेफरेंस हमने जो देखा है सिंस और फॉर, ओ ठीक है वो आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर आप नॉट की जो प्लेस है उसे ध्यान में रखो। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है हैव और हैज़, उसके बाद और जो बीन है उसके पहले, दोनों के बीच में नॉट आएगा, हैव और बीन के बीच में। तो सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन
शॉर्टकट में हैवन बीन, हैजन बीन भी हम कर सकते हैं, हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन, बाद में हमारा वी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल और बाद में ऑब्जेक्ट और फिर टाइम रेफरेंस। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला रहेगा। तो सिंपली हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमें नॉट कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इन फैक्ट्री सिंस 2007, ब्रैकेट में है वर्क, ओके। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस 2007, ही हैज़ नॉट बीन, नेगेटिव, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग वी फोर इन फैक्ट्री सिंस 2007, सिंस 2007 टाइम प्रेफरेंस, ओके। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे। सेकंड, सी हर बुक्स फॉर 5 days, ब्रैकेट में स्टडी, हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग हर बुक्स फॉर 5 days, कि वो अपना बुक 5 दिन से नहीं पढ़ रही है, मतलब एक क्रिया 5 दिन से वो नहीं कर रही है, 5 दिन पहले ये क्रिया उसने बंद कर चुकी है जो अभी भी बंद है, एक्शन अभी भी बंद है। तो नेगेटिव सेंस से इस तरह से उसका मीनिंग रहेगा और इस तरह से नॉट यूज़ किया जाएगा। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग हर बुक्स फॉर 5 days। दे टू ऑफिस सिंस January 2012, ब्रैकेट में है कम, सो दे हैव नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस January 2010। यू योर लेक्चर सिंस 16 November, ब्रैकेट में है अटेंड, तो सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट बीन अटेंडिंग योर लेक्चर सिंस 16 November, कि तुम तुम्हारा लेक्चर 16 November से अटेंड नहीं कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से मीनिंग एक्सप्रेस होगा। तो ये हो गए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हम देख सके अफर्मेटिव किस तरह से होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम देख चुके हैं। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं। पहले फॉर्मूला देखेंगे, लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आएंगे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट, मतलब जो आगे आने वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर भी हमें हैव या फिर हैज़ में से एक कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, प्लस बीन प्लस वी फोर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, बाद में क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इस तरह का फॉर्मूला है। तो किस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे सीधे सेंटेंस मैंने आपको दे दिया है। हैव यू बीन गोइंग टू योर कॉलेज सिंस 2012, हैव यू बीन गोइंग टू योर कॉलेज सिंस 2012, क्या तुम तुम्हारे कॉलेज में 2012 से जा रहे हो, ठीक है। देने वाला आंसर देगा यस, आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2012। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, मतलब जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसे अच्छे से समझ लो और उसके हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्वेश्चन बनेंगे। हैज़ ही बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 3 years, कि वो एज अ टीचर 3 साल से काम कर रहा है क्या। हैज़ ही बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 3 years, ओके। सबसे पहले हैज़ आया, बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें यहाँ पे शुरू में हैव या फिर हैज़ यूज़ करना है, जो हम देख चुके हैं डिफरेंस हैव हैज़ का, उसी तरह वही इस्तेमाल करके। हैज़ ही बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 3 years। देन है हैज़ शी बीन राइटिंग द रिपोर्ट सिंस 7 August 2019। तो स्टूडेंट इस तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस है इस तरह से रहेंगे। सो स्टूडेंट दिस इज the present perfect continuous tense. We have seen all the rules, all information regarding present perfect continuous। अब तुम्हें क्या करना है, फार्मूला ध्यान में लेना है, सिंस और फॉर का जो यूज़ होता है वो ध्यान में लेना है, ध्यान में रखना है, और इस तरह से पूरी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको करना है। सो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया, आप इसके ऊपर से नोट्स भी आपके बना सकते हो। आपके नोट्स में जो है आप लिख के सारे सेंटेंसेस, सारे रूल्स आप रख सकते हो। सो स्टूडेंट टुडे वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।